Hi everyone. So before starting this video, I just want to clear one thing that I will be speaking Hindi in this particular video. Okay, mostly we make content in English only, but most of the parents does not understand English. That's why I am speaking in Hindi because this video is majorly for the parents of my students. Okay, so from now onwards, I will start speaking Hindi. You can skip this video if you do not understand Hindi language. तो बात करते हैं, बस मेजरली ऐसे ही रैंडमली मेरा मन किया ये वीडियो बनाने का और मैं बना रहा हूँ. ठीक है, तो क्यों बना रहा हूँ ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा जैसे जैसे मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा. तो मेरा मेजर टारगेट यही है कि इस वीडियो के थ्रू मैं अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताऊँ कि किन किन लोगों ने किस किस तरह मेरी मदद की. ज़्यादा लोगों का मैं नाम नहीं लेने वाला, बट एक स्टूडेंट की लाइफ जर्नी में पेरेंट्स का क्या रोल होता है वो मैं बताऊंगा. ठीक है, तो एज सच ऐसा कुछ ज़्यादा मोटिवेटिंग नहीं रहेगा, बट मेरे ख्याल से पेरेंट्स के लिए ये चीज़ मोटिवेटिंग रह सकती है क्योंकि मेरी लाइफ में मैंने मेरे ख्याल से कुछ इतना इंस्पायरिंग नहीं किया है, बट शायद मेरे पेरेंट्स ने किया है, तो मैं उस चीज़ को ही शेयर करूँगा. तो एक बार बचपन से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा पीछे से स्टार्ट करते हैं. तो जब मैं फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में था, एकदम बच्चा था, तो लाइक मेरा दिमाग बहुत ही ज़्यादा वीक था. बहुत ज़्यादा वीक मतलब कि आप मेरे को जैसे अभी एक या दो चीज़ें बोलने को बोलोगे अभी कि जा मार्केट से ये चीज़ लेके आ, तो जब तक मैं 10 मीटर चलूँगा तब तक मैं भूल जाऊँगा, ऐसा दिमाग था. और लाइक इवन मैं पढ़ता बहुत था, बट ऐसा भी होता था कि मैं एक पेज पे जैसे अपने लिख रहे हैं तो मैं लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट कर देता था. राइट साइड से लिखते हैं हम, तो लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट कर देता था. ये सब चीज़ें करता था. कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर लिखाता था एग्जामिनेशन में. ट्राइंगल का डायग्राम बनाना है, डेफिनेशन लिखनी है, मैं डायग्राम बनाया था, डेफिनेशन लिखना भूल जाता था. ये सब चीज़ें होती थी. ठीक है, तो इस तरह का दिमाग था. तो इस तरह के दिमाग से ये पता तो चलता है कि स्टूडेंट पढ़ नहीं सकता है, ये बच्चा पढ़ नहीं सकता है. तो करते भी क्या, लेकिन पढ़ना ही पड़ता है क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली में यही होता है कि आपको पढ़ना ही है. उस समय फैमिली कंडीशन भी इतनी सही नहीं थी, अब काफ़ी सही है मेरे हिसाब से, बट उस समय इतनी सही नहीं थी. ठीक है, तो फिर क्या रहा कि उस समय मेरी मम्मी ने मेरे पे बहुत ध्यान दिया. शायद वो छोड़ सकते थे कि पढ़ेगा नहीं, ठीक है दुकान बैठ जाएगा, क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, एक स्मॉल टाउन है तारानगर, वहाँ से. तो यहाँ पे अगर पढ़ता नहीं है तो दुकान बैठ जाएगा, दुकान चला लेगा, ये सीन रहता है. ठीक है, तो ये भी ऑप्शन था कि दुकान बैठ जाएगा बाद में बड़ा हो गया, बट उन्होंने ध्यान दिया, बहुत मेरे पे ध्यान दिया. लाइक सी यूज टू इन्वेस्ट ऑल हर टाइम इन मी कि इसको पढ़ाऊँ कैसे न कैसे करके इसको पढ़ाऊँ. और बहुत पढ़ाते थे वो मेरे को, और धीरे धीरे चीज़ें मैंने बिल्ड करना स्टार्ट की. बहुत धीरे धीरे हुई ये सब चीज़ें. दिमाग इतनी आसानी से चलना स्टार्ट नहीं होता. अब मेरे को अभी भी नहीं पता कि मैं कितना सही दिमाग यूज़ करता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स बेटर बता पाएंगे, बट शुरू में इतना आसान नहीं होता. धीरे धीरे चीज़ें बिल्ड हुई, तो मैं धीरे धीरे चीज़ें सीखने लगा. और क्लास में मेरा परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहता था क्योंकि मैं बहुत पढ़ता था. देखो, अपनी स्कूलिंग इसी तरह है कि यहाँ पे दिमाग का टेस्ट नहीं होता. इंडियन स्कूल्स में दिमाग का टेस्ट कभी नहीं होगा. जो बच्चा ज़्यादा चीज़ें याद रख पाएगा वो एग्जाम में अच्छा कर पाएगा. तो ऐसा होता था कि जैसे एसएसटी हो गया, साइंस भी इसी तरह का सब्जेक्ट होता है स्कूलिंग में, तो कि जहाँ पे अगर आप चीज़ें मगअप कर लोगे, रट लोगे, तो आपके मार्क्स आ जाएंगे. तो मैं रट लेता था. ठीक है, जैसे मेरे टोटल मार्क्स अगर 10 कट रहे हैं तो मैथ्स को छोड़ के बाकी सब सब्जेक्ट में 10 मार्क्स कटेंगे. अब मैथ्स में तो आप रट नहीं सकते हो, तो मेरे मैथ्स में 15 कटते थे. ठीक है, बाकी सब सब्जेक्ट्स में 10 कटेंगे, मैथ्स में मेरे 15 कटते थे. तो आप आइडिया लगा सकते हो कि किस तरह का दिमाग था. बट फिर भी मैं और सब्जेक्ट में कवर अप कर लेता था, तो मैं क्लास में अच्छा रैंक ले आता था. धीरे धीरे चीज़ें बिल्ड हुई, धीरे धीरे बढ़ता गया. और मेरी मम्मी ने मेरे ऊपर बहुत मेहनत की. और अब मैं मेरे पेरेंट्स के बारे में बता देता हूँ, उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि कहीं वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है इसलिए इतना मेहनत कर पा रहे हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. वो भी क्योंकि पुराने टाइम में वो भी स्मॉल टाउन से ही बिलोंग करते थे, तो पुराने टाइम में इतना था नहीं एजुकेशन का. तो वो भी 11वीं क्लास तक पढ़े हुए हैं. दोनों ही, मेरे मम्मी और मेरे पापा दोनों 11वीं क्लास तक पढ़े हुए हैं. तो 11th स्टैंडर्ड तक ही उन्होंने पढ़ाई की है. तो एज सच उनका भी ऐसा नहीं था कि पढ़ाई की उनको बहुत वैल्यू पता है, क्योंकि पहले पढ़ाई की इतनी वैल्यू होती नहीं थी. और वो, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे ऊपर काम करना जारी रखा. ठीक है, तो फिर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, 7th 8th क्लास तक पहुंचा, तो उसके बाद मम्मी ने ध्यान देना कम कर दिया क्योंकि मैं अब पढ़ना ठीक ठाक पढ़ लेता था और मार्क्स भी ठीक ठाक ले आता था. और अब हो गई थी इतनी एज कि मैं खुद पढ़ सकता हूँ. तो फिर मैं धीरे धीरे खुद पढ़ना स्टार्ट किया और 10th क्लास में भी मैंने काफ़ी बढ़िया कर लिया. ठीक है, फिर अब रोल आता है, मतलब पापा का. मेरी लाइफ में पापा का रोल आता है क्योंकि मम्मी ने बचपन जो बनाना था वो मेरा बना दिया. अब पापा का रोल आता है क्योंकि 10th क्लास में अब मैं धीरे धीरे आगे मूव कर रहा हूँ. तो अब था कि कौन सा स्ट्रीम लेना है. तो पहली चीज़ तो ये, मैं मेरी पूरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताता हूँ. तो दूर दूर तक हमारी पूरी फैमिली में सब लोगों ने कॉमर्स ही ऑप्ट किए. ठीक है, सारे ही कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, कोई भी ऐसा साइंस का स्टूडेंट है ही नहीं दूर दूर तक. तो मेरे मार्क्स भी ठीक ठाक थे और मेरा इंटरेस्ट भी था कि चलो मैं साइंस लेता हूँ. और 10th तक आते आते मैं मैथ्स में भी ठीक हो गया था. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैथ्स जैसा मेरे पहले जैसे 2nd 3rd क्लास में था वैसा था. नहीं, धीरे धीरे मैंने बिल्ड कर लिया था और 10th तक आते आते मैं मैथ्स में भी ठीक हो गया था.
तो फिर पहला डिसीजन ये था कि मेरे को साइंस लेना है, और कोई फैमिली बैकग्राउंड में नहीं है एज सच साइंस का, सभी कॉमर्स के हैं, और पापा भी मेरे कॉमर्स के थे, 11th क्लास में उन्होंने कॉमर्स ही ले रखा था। फिर भी उन्होंने इस डिसीजन को बैक किया और मेरे को साइंस दिलाई, ठीक है। फिर हम लोगों को उस समय जेई का कुछ नहीं पता था, कोई एकदम आइडिया नहीं था, ठीक है। यहाँ पे किसी को आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता रहा हूँ, आस पड़ोस भी सभी कॉमर्स, यही सीन था। तो जेई का कुछ आइडिया नहीं था, तो 11th-12th मैंने स्कूल से ही किया। फिर बाद में पता चला कि इंजीनियरिंग भी एक चीज़ होती है जिसके लिए जेई का एग्जाम दे सकते हो, आप आईआईटी में जा सकते हो। ये हमको बाद में जाके पता चली है 12th के बाद में। तो फिर मैंने बोला, मतलब मेरे को तो पता ही नहीं था ये सब चीज़ें पापा ने ही पता की। आप देख पा रहे हो कि मतलब जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड है वो अपने बच्चे के लिए ये सब पता करें कि उसको फ्यूचर में क्या करवा सकते हैं। खैर इतना सब लोग करते होंगे, और उन्होंने बहुत एफर्ट लगा के ये सब चीज़ें पता की कि कहाँ पे एडमिशन करवाना चाहिए। तो उन्होंने वहाँ पे फिर सब कुछ देख के 12th का मेरा जैसे रिजल्ट आया, खैर रिजल्ट आने से पहले ही हम लोग कोटा चले गए थे और मेरा कोटा में एडमिशन करवा दिया था। मैं रेजोनेंस से पढ़ा हूँ, रेजोनेंस कोटा हिंदी मीडियम बैच, ठीक है। तो वहाँ पे एडमिशन हुआ। तो अब स्कूलिंग में जैसे पढ़ते हैं और जेई की कोचिंग में जैसे पढ़ते हैं, आपको पता होगा दिन रात का डिफरेंस है। स्कूल में तो मैं टॉपर बन गया था एंड तक आते आते, ठीक है, टॉपर भी बन गया था और मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे थे। बट यहाँ जब मैं जेई के लिए गया, वहाँ जो मैंने प्रेशर देखा तो वो मेरे से हैंडल नहीं हो पा रहा था शुरू में, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, मैं पढ़ता बहुत था बट प्रेशर बहुत बढ़िया था। तो उस समय मैं इवन मेरे पापा को 2-2 बजे तक रात को कॉल करता था कि मेरे से हो नहीं रहा है, मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। लाइक नहीं करना चाहिए एक बच्चे को कॉल, लेकिन एक 18 साल का बच्चा जो पहली बार फैमिली से बाहर निकला है और बाहर रह रहा है, तो एज इतना मैं प्रेशर सहन नहीं कर पाया था, तो मैं करता था। एक स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए, अपने पेरेंट्स को इतना परेशान नहीं करना चाहिए। ये चीज़ मेरे को बड़े होकर रियलाइज़ हो रही है, बट नहीं करना चाहिए। लाइक फिर भी मेरे पापा ने कभी ऐसा नहीं कहा कि लाइक तू क्यों परेशान कर रहा है, या फिर मेरे को डांट दिया हो। उन्होंने यही कहा कि तू जितना कर सकता है उतना कर, जितना तू कर पा रहा है उतना कर। फैमिली कंडीशन काफ़ी ठीक थी, मैं ये मानता हूँ। सबकी फैमिली कंडीशन काफ़ी ठीक नहीं होती, इसलिए पेरेंट्स को प्रेशर डालना पड़ता है बच्चे पे, और मेरी फैमिली कंडीशन ठीक ठाक थी, तो इतना प्रेशर नहीं डालते थे। मतलब मेरे पेरेंट्स तो मेरे ऊपर बिल्कुल प्रेशर नहीं डालते थे, बट मैंने देखा है काफ़ी पेरेंट्स नीडलेस प्रेशर डालते हैं अपने बच्चे पे कि तू अच्छा कर अच्छा कर। उन्होंने कहा नहीं हुआ तो मैं कुछ देख लूँगा, और कुछ ऑप्शन देख लेंगे, कहीं और चले जाएंगे, प्राइवेट कॉलेज में चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि 4-5 लाख फीस देके जाएंगे, बट कुछ बढ़िया कर ही लेंगे लाइफ में, तो तू प्रेशर मत ले इस बात का। तो लाइक वो एक मेरे लिए काफ़ी मोटिवेटिंग चीज़ थी कि जब मेरे ऊपर लोग ट्रस्ट दिखा रहे हैं तो क्यों ना मैं खुद अच्छा कर लूँ। तो लाइक कम प्रेशर में ही मैंने पढ़ाई की, मैं करता गया। तो जेई मेंस का अटैम्प्ट था, तो जो जैन वाला अटैम्प्ट होता है, जनवरी वाला, उस समय से 2 अटैम्प्ट स्टार्ट हुए थे, तो वो इतना अच्छा नहीं गया था, उसमें 96 परसेंटाइल कुछ थे, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, मेरे लिए मतलब जितना मैंने एफर्ट डाला था उस हिसाब से मेरे को अच्छा नहीं लगा था। फिर जैसे अप्रैल अटैम्प्ट तक आया तो उस समय मैंने काफ़ी तैयारी कर ली थी। तो जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में गया तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट भी था, और जब आया एग्जामिनेशन हॉल से बाहर तो मार्क्स वगैरह भी कैलकुलेट किए हम लोगों ने, तो लग रहे थे कि 220 के आसपास मार्क्स बन जाएंगे। और लास्ट ईयर के हिसाब से रैंक भी देखी तो काफ़ी अच्छी रैंक एक्सपेक्टेड थी, कुछ 4000-5000 रैंक आ जाएगी, और इतने में मैं खुश था कि इतनी रैंक आ जाएगी तो बढ़िया है। फिर आपको याद ही होगा 2019 का रिजल्ट, उस समय पता नहीं क्या हुआ था, मेरी रैंक आई 18,000, ठीक है। एक्सपेक्टेड थी 4000-5000, बट 18,000 रैंक आई। तो आई नो दैट टाइम हाउ डिमोटिवेटिंग इट वाज फॉर मी। तो सेम इतना ही मेरे पेरेंट्स के लिए हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने भी बहुत एफर्ट किया था मेरे ऊपर, राइट। तो रैंक आई 18,000, उसमें फिर ऐसा ही लगता है उस समय ज़्यादा आइडिया नहीं था काउंसलिंग वगैरह का, क्योंकि जेई का ही हम लोगों को बाद में पता चला है, तो काउंसलिंग वगैरह का क्या ही आइडिया होगा। तो लगा था कि कुछ नहीं मिलेगा 18,000 में, तो मैं तो बहुत डिमोटिवेटेड हो गया था। वो टाइम मेरे को याद है, ठीक है, काफ़ी अच्छे से याद है। वो लाइफ में मैं कुछ भी भूल जाऊँ वो टाइम नहीं भूलूंगा ठीक है, इतना ज़्यादा डिमोटिवेटिंग था वो टाइम। तो खैर फिर, लेकिन मेरे पापा ने मेरे को उस समय भी कुछ नहीं बोला, बिल्कुल नहीं डांटा, क्योंकि उन्होंने पता था कि उनके बच्चे ने मेहनत की है। तो फिर उन्होंने वहाँ पे भी मेरे को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जैसा तू कर रहा है, जितना तूने 18,000 रैंक आया है तेरा अच्छा है, इसमें भी कुछ ना कुछ तेरे को अच्छा मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ तू अच्छा कर ही लेगा, ठीक है। बाद में मेरे को पता चला ये रैंक काफ़ी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग होती है, लाइक काफ़ी लोग इस रैंक का ही टारगेट करते हैं। बट जिस समय मेरी आई थी 18,000, मैंने काफ़ी मेहनत की थी, एज पर माई हार्ड वर्क आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। मैं ये नहीं करा कि किसी की इतनी रैंक आ रही है तो वो अच्छा नहीं करता लाइफ में, काफ़ी लोग इससे भी बेकार रैंक पे काफ़ी अच्छा कर लेते हैं। बट उस समय के लिए मेरे लिए डिमोटिवेटिंग था जब मेरा रैंक इतना मेरे को दिखा था, तब के लिए, ठीक है। बाद में इसको मैंने चेंज कर ही दिया। तो फिर जैसे तैसे करके, अब ना मेरे को कोई आइडिया था काउंसलिंग वगैरह कैसे होती है ना कुछ और, तो उन्होंने सारा देखा। आप देख पा रहे हो कि जो मेरे पेरेंट्स जो केवल 11th क्लास तक पढ़े हैं, मेरे पापा जो केवल 11th क्लास तक पढ़े हैं, उनका कॉमर्स बैकग्राउंड है, वो केवल यूट्यूब देख के, उस समय एक एलन के टीचर थे जो कि काउंसलिंग वगैरह के लिए कुछ करवाते थे, मैं उनका नाम भूल गया, केवल यूट्यूब देख के वो पता कर रहे हैं कि किस रैंक पे क्या मिल सकता है,
कॉलेज प्रवेश नाम की एक वेबसाइट है, उस पर जा जाके वो देख रहे हैं कि कितनी कट ऑफ है, लिस्ट वगैरह बना रहे हैं कि यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने हमने नहीं बोलूँगा मैं, केवल उन्होंने ही प्रॉपर लिस्ट वगैरह बना के एकदम पूरा सही से स्ट्रक्चर तैयार किया था कि कैसे काउंसलिंग करनी है, कैसे हम बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन ले सकते हैं। एंड बिलीव मी, मेरा जो रैंक था वो 7th राउंड का क्लोजिंग कट ऑफ था। IIST शिवपुर ईसी में मेरा एडमिशन हुआ, वो 7th राउंड का, लास्ट राउंड का क्लोजिंग कट ऑफ था, क्लोजिंग रैंक था वो। तो जो मेरे को सबसे अच्छा मिल सकता तो वो मेरे को मिल गया था, ठीक है, मेरी रैंक के हिसाब से। तो फिर वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ, वेस्ट बंगाल में वो कॉलेज है, तो वहाँ पे मेरे को भेज दिया गया, ठीक है। तो और हम लोगों का शुरू से ही टारगेट था कि हम लोग को ESC का एग्जामिनेशन देना है। हम लोगों से मेरा मतलब, मेरे पापा ने और मैंने ये सोच ही लिया था कि मैं ESC का प्रिपेयर करूँगा, ठीक है, क्योंकि इतना सब पता नहीं था प्लेसमेंट्स वगैरह ये सब क्या चीज़ें होती है और इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना प्लेसमेंट होता है, इन सब का कोई आइडिया नहीं था। तो मैं जैसे बता रहा हूँ ना कि बैकग्राउंड ही नहीं है तो क्या आइडिया होगा। तो फिर वहाँ गया तो फिर ESC की फिर रेलवेज की वैकेंसीज हटाई थी, तो फिर पता चला कि गेट की प्रिपरेशन करनी है। तो गेट की प्रिपरेशन का एज सच इतना तो मन मेरा नहीं बना था। फिर लॉकडाउन लग गया तो मैं घर पे आ गया। तो उस समय मेरा लगा कि मेरे को गेट की प्रिपरेशन करनी है। तो पूरी गेट की प्रिपरेशन की जर्नी के दौरान भी उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं फील होने दिया कि मतलब कोई भी उन्होंने नीडलेस प्रेशर डाला हो कि अगर तू बीटेक के 4 साल बाद भी कुछ नहीं कर पाया तो फिर तू क्या करेगा। कभी उन्होंने ये सवाल नहीं पूछा, कभी भी नहीं पूछा कि मान ले तूने तेरा JEE अटेम्प्ट इतने अच्छे से नहीं दिया, एडवांस में भी मेरा रैंक आ गया था ठीक ठाक, 13,000 आ गया था, बट उसमें उस समय कुछ मिलता नहीं था उसके अंदर, ठीक है। तो फिर IIST शिवपुर में जाना पड़ा, जो कि NIT है अभी, तो उसमें जाना पड़ा। तो खैर उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि तेरा रैंक नहीं आया गेट में तो क्या करेगा, तेरा प्लेसमेंट नहीं लगा तो क्या करेगा, लाइफ में तो आगे क्या करने वाला है, ये सब उन्होंने कभी पूछा ही नहीं। उन्होंने बस ये कहा था कि तू तेरी मेहनत करता रहे और अपनी मेहनत को बैक कर, और मेरे को बैक करने के लिए वो रेडी थे हमेशा किसी भी चीज़ में। तो उसी की बदौलत इतना कॉन्फिडेंस था। और एक बार मैं ऑलरेडी देख चुका था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे परफॉर्म किया जाता है, क्या क्या गलतियां होती है, वो सब मैं JEE के दौरान सीख चुका था। और मेरे को ये पता था कि मैं आगे चीज़ें रिपीट नहीं करने वाला हूँ। और उसी की बदौलत मैंने 3rd ईयर में ही फिर 27 रैंक निकाल दिया, ठीक है। तो टीचर्स का रोल रहता है हमेशा, ठीक है, स्टूडेंट की खुद की मेहनत भी रहती है, बट एक जो रोल है वो बहुत अंडररेटेड रोल मैं कहूँगा, वो है पेरेंट्स का, ठीक है। तो अब अगर ये वीडियो कोई पेरेंट देख रहा है तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपका बच्चा गेट का प्रिपरेशन कर रहा है तो ये बहुत क्रिटिकल टाइम है, क्योंकि 2-3 महीने बाकी हैं। उसके ऊपर सिलेबस का प्रेशर होगा, साथ में अगर वो कॉलेज में तो उसके ऊपर सेमेस्टर एग्जाम का प्रेशर होगा, अगर वो अगर वो 4th ईयर में है तो उसके ऊपर प्लेसमेंट का स्ट्रेस भी होगा। तो दिस इज द टाइम जहां मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, मेरे साथ वाले स्टूडेंट्स देखे हैं या मैंने मेरे जूनियर्स देखे हैं, बहुत अंडर प्रेशर रहते हैं कि नौकरी नहीं लगी, एक तो यहाँ प्लेसमेंट नहीं हो रही, ठीक है, दूसरा गेट एग्जामिनेशन में बीच में फंस रहा हूँ, और तीसरा फैमिली से प्रेशर कि ये साल खत्म होते हैं आगे क्या करेगा। तो वो मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटिंग होता है एक स्टूडेंट के लिए। उस मेंटल प्रेशर में वो जो कुछ भी कर पा रहा है, जितना कुछ कर सकता है उसका वो 10% भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसके पेरेंट्स उसका साथ दे इसी बात पे कि तू कर, मेहनत कर, जो होगा देखा जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर वो इंजीनियरिंग कर रहा है और ठीक ठाक मेहनती आपका बच्चा है, तो देर आर n नंबर ऑफ ऑप्शंस, कि बहुत सारे ऑप्शंस है। 4 साल बाद में भी मान लो कि अप्रैल में उसकी डिग्री पूरी होती है, फिर भी उसके हाथ में कुछ नहीं है, स्टिल अगले 6-7 महीने में एफर्ट डाल के वो बहुत कुछ ले सकता है, ठीक है। मैंने मेरे सीनियर्स देखे हैं, इवन मैंने मेरे जूनियर्स भी देखे हैं, जो कि जिनके पास मतलब बीटेक खत्म होने तक उनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने ढंग से प्रिपरेशन भी नहीं की थी, ना गेट की प्रिपरेशन की थी, ना उनके पास कोई प्लेसमेंट था, उन्होंने पूरे बीटेक में मौज मस्ती ही की थी, स्टिल दे डिड समथिंग गुड। राइट गाइडेंस थी उसके लिए तो मैं हुई, या फिर और भी चैनल्स हैं, और पेरेंट्स का सपोर्ट भी था। सो जस्ट लाइक हैव द ट्रस्ट ऑन योर चाइल्ड। इफ ही और शी वॉट एवर दैट शी इज डूइंग और ही इज डूइंग, ही इज पुटिंग ऑल हिज एफर्ट इन दैट। वो अपना पूरा बेस्ट देने का ट्राई कर रहा है, बस आप उसको बैक कीजिए। बस इसीलिए मेरा ये मोटिव था इस वीडियो को बनाने का, कि मैंने मेरी लाइफ जर्नी शेयर की और ये बताया कि किस तरह की एक डम स्टूडेंट, मैं कहूँगा एकदम डम था मैं, नॉट एज ए स्टूडेंट, एज ए ह्यूमन बींग मैं डम था, ठीक है। आज पता नहीं मैं कितना ही इंटेलिजेंट हूँ, बट एक ठीक ठाक मुकाम पे हूँ कि मैं लाइफ में कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। लाइफ में अपनी फैमिली को अच्छे से पाल सकता हूँ, खुद को अच्छे से पाल सकता हूँ, तो ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। और यहाँ पेरेंट का सपोर्ट नहीं होता या उन्होंने चीज़ों को लाइटली लिया होता तो फॉरगेट इट, मैं यहाँ तक पहुँचने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो यही मैं शेयर करना चाह रहा था। ज़्यादा चीज़ें ऐसे एज सच मैं क्या बोलते हैं उसको बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना चाह रहा था। और भी चीज़ें हैं जहाँ मेरे पेरेंट्स ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया है हमेशा, ठीक है। और मेरे को पता है कि लाइफ में अगर कुछ होगा तो आगे भी वो मेरे को हमेशा सपोर्ट करेंगे, मेरे मम्मी भी और मेरे पापा भी, ठीक है। पापा ज़्यादा ध्यान रखते हैं, मम्मी तो खैर अब मैं बड़ा हो गया तो मम्मी का इतना ध्यान नहीं रहता मेरे पे, खैर वो तो जितना खाना वगैरह बना के दे दिया, ठीक है। और बाकी मेरी हेल्थ का वगैरह ध्यान रखना वो सब मम्मी रखती है। और अगर इस फील्ड की बात करें, जब अगर पढ़ाई वगैरह की बात करें तो वहाँ पे पापा ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। और
और इंसिडेंट है, जैसे मैंने जब मेरी जॉब लग गई थी, उसके बाद जब मैंने कहा कि मेरे को जॉब ड्रॉप करना है, मेरे को जॉब छोड़नी है, तब भी पापा ने काफ़ी बैक किया उस डिसीजन को भी, क्योंकि उनको पता है कि अगर अब ये कुछ कर रहा है तो अच्छा ही करेगा, क्योंकि इतना ट्रस्ट मैंने बिल्ड कर दिया कि गेट का एग्जाम भी अच्छे से दे दिया, अच्छी जॉब भी निकाल ली, तो वो भी ट्रस्ट मैंने बिल्ड कर दिया। तो एज ए स्टूडेंट मैं स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने पेरेंट्स पे इतना मेहनत करो कि आपके पेरेंट्स भी आप पे ट्रस्ट बिल्ड करे, आपका ट्रस्ट बिल्ड हो आपके पेरेंट्स के लिए। तो अगर आप लाइफ में कभी उनको कुछ बोलोगे कि मेरे को ये डिसीजन लेना है, तो वो आपके डिसीजन को बैक करेंगे, जस्ट बिकॉज दे हैव ट्रस्ट ऑन यू। एंड वो ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा, अगर आप हार्डवर्क करेंगे तो स्टूडेंट के लिए यही मैसेज है कि अपना बेस्ट देने का ट्राई कीजिए, और पेरेंट्स के लिए यही मैसेज है कि अपना बच्चा जो भी कर रहा है, आपका बच्चा जो भी कर रहा है, या स्टूडेंट जो भी है, ठीक है, वो जो भी कर रहा है उसमें उसको सपोर्ट कीजिए। अगर ये कॉम्बिनेशन है, ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है आपके बीच में, तो लाइक आपकी लाइफ, आपके बच्चे की लाइफ और आपकी लाइफ कहीं दूर जा सकती है। तो ये काफ़ी अंडररेटेड एक टॉपिक है जिस पर बात नहीं की जाती, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ। तो या मैंने बनाने का ट्राई किया। बाकी ओके देन, थैंक यू वेरी मच। सो आई विल बी डायरेक्टली अपलोडिंग इट, and I hope you liked this video, and I hope you will work on this. Okay, thank you.